हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर में। कुछ एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनको हम लोग बार बार समझते और बार बार क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। कहाँ पर क्या यूज करना है समझ में नहीं आता, कैसे यूज करेंगे, कैसे इस फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, कैसे लगाना। आओ आज ये कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं। क्या आप लोग इस कंफ्यूजन से दूर होना चाहते हो? आप भी क्या मैथ के माहिर होना चाहते हो तो बस टिके रहो, देखते रहो, आपको जरूर बताएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन करवाएंगे। स्टार्ट। तो अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलास होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस हम लोग जानते हैं सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, ये याद कर लेते, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। उसी तरह दूसरा क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ना ऐसे ही होता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब अगर आप लोग ध्यान से समझोगे, अगर ध्यान से समझो ए प्लस बी हो का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना किया गया। यही ना, जब ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करने पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। कहने का मतलब है आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब इसको गुना करते हैं तो देखते, गुना तो करते हैं तो क्या आता है ए प्लस बी गुना करते हैं, करके देखते हैं। ये तरीका से करो, नहीं ये तरीका से छोड़ो, ऐसे करके देखते हैं। ए को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इस ए को इससे गुना करें बी से तो हो जाएगा ए बी, प्लस बी को ए से ए बी, और बी को बी से कितना गया बी स्क्वायर हो गया। तो क्या गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये आया। क्लियर। उसी तरीके से ए माइनस बी को भी आप 2 बार गुना करोगे तो आएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर ये गुना नहीं समझ में आता आप ऐसे भी करके देखो ना, ए प्लस बी ये वाला भी गुना करके आप देखो, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा चीज में। दूसरा चीज में क्या है, ए माइनस बी का भी गुना आप इस तरीके से करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या समझोगे, ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी है, इसको गुना करने गया है ए माइनस बी से ही गुना कर रहे किया गया है। तो इसी तरीके से आप जब गुना करोगे तो देखो ए स्क्वायर, ये ए से गुना हो ए स्क्वायर, फिर ये तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी, अरे तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। अब बी और बी तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab कैसे आया, ए बी के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस है माइनस था तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ऐसे आया। अब जहां पर आपको डाउट होता है आप थोड़ा कमेंट करके पूछ लें सर ये कैसे हुआ, ठीक है। मैं आपको बताने का क्या करूंगा, एकदम कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2ab, इसका मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला तो हम लोग सीख गए हैं। अब इसका अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं ये चीज तो जानना पड़ेगा। अप्लाई बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि लगाए कहाँ ये फॉर्मूला, कहीं कहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया 7x प्लस 3, ऐसे यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। इसका मतलब देखो, इस फॉर्मूला के इस फॉर्मूला के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है,
स्क्वायर है। इसका मतलब मैंने अब ब्रैकेट है, इसका मतलब समझा मैंने कि यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं? तब इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब है 7x है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए ए की जगह में कौन है 7x, अगर मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखना चाहूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो कि होता कैसे। ट्रिक तो सभी कोई बताते हैं, ट्रिक मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप समझो, मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में रहेगा ना, तब क्या होगा, आप मैथ बहुत आसानी से समझ पाओगे, है कि नहीं? मैथ का कंसेप्ट खत्म करो, कंसेप्ट को सही तरीके से समझो, तब हो पाएगा, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा नहीं पढ़ा है। जस्ट सिंपल बेसिक्स मैथ कंसेप्ट है, जो आपको छोटा-सा चीज़ गलती होने से क्या होगा, बचाएगा, है कि नहीं? तब सीखते हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं पढ़ा रहे, जस्ट बेसिक कंसेप्ट आप करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम लोग जानते हैं, तो ये हिसाब से अगर देखेंगे 7x प्लस 3y स्क्वायर, तो देखो ए के घर में कौन है 7x है, बी के घर में कौन है 3 है तो हाँ बोलिए, बोलो आप लोग, है तो हाँ सर है। अब तो इसी तरफ से जब मैं इसको इस कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब क्या, जहां पर ए है वो जगह मैं क्या लिख दूंगा 7x, तो 7x स्क्वायर ब्रैकेट देके स्क्वायर लिख दे। अब सर आप सोचोगे सर इतना बेसिक कंसेप्ट, सर बेसिक कंसेप्ट भी समझना जरूरी है, समझो, मैं बेसिक कंसेप्ट समझोगे तब हो पाएगा। अब प्लस 2 इंटू लिख दिए 2ab, इस समय क्या है, किस चीज का चिन्ह है, इंटू का, ठीक है? 2 इंटू ए, ए कितना 7x है, मैं फिर क्या कर दिया 7x लिख दिया इंटू बी कितना है, बी के देखो बी की जगह में क्या है 3, 3 लिख दिया 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके खत्म। अब 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 7 से गुना करना, 7 इंटू 7 यानी कि कितना हो जाएगा 49। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछ दिया 8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 8 को 8 से गुना करना है। ये तो छोटे-छोटे चीज़ है तो आप गुण बोल दोगे। बट जैसे यहाँ पर 15 का स्क्वायर बोल दिया, इसका मतलब तब तो आपको गुना अपना करना पता रहना चाहिए ना। ये तो याद नहीं हो सकता है। करने वाला भाई कर ही लेता है 20 से 30 तक, 15 इंटू 15। अब जैसे 95 का स्क्वायर रहा, तो क्या आपको 7 का स्क्वायर याद रहता है तो 49 लिख दो, 8 का। तो याद रखो स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से गुना करना। 95 का स्क्वायर का मतलब हो गया 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? अब उसी तरह हो गया 49। अब x के भी ऊपर में भी स्क्वायर है, दोनों 7 में भी स्क्वायर दिया था, x के में भी स्क्वायर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर? याद है ना, 49 में स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स में स्क्वायर है। दो चीज आप समझ कर रखो, जब यहाँ पर ऐसे रहा 7x स्क्वायर, इसका मतलब इसमें इसका मतलब क्या है, एक्स के टर्म में स्क्वायर है, ना कि 7 में स्क्वायर है। बट ऐसे रहा 7x फिर ब्रैकेट देके इस तरीके से स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब क्या है 7 में भी स्क्वायर है और x में भी स्क्वायर है। क्लियर है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप समझो। जैसे करने का मतलब है 8y स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझो 8 में स्क्वायर है, नहीं, गलत, आप गलत समझ रहे हो। ये जगह आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर है। आप जैसे 8y इस तरीके से ब्रैकेट देके स्क्वायर दिया जाएगा, तब आप समझना कि यहाँ पर किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। किसका है, 8 का स्क्वायर तो है ही, और क्या y का स्क्वायर भी आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करें तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब मतलब छोटा सा मैथ के लिए आप इतना खींच दिए,
थोड़ा-सा आप ध्यानपूर्वक देख लो, सीख लो, ज़रूर काम आएगा, ठीक है? तो हो जाएगा 14, 14, 14 और 3 ज़र हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 42, यही ना होगा? चेक कर लेना, प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्लियर? ये जैसे आप कर ही सकते हो, बहुत आसान है। अब a माइनस बी है, इसको कैसे करते हैं? ये भी देख लेते हैं, है कि नहीं? a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? अगर कोई मैथ आपको ऐसे दे दे, कहने का मतलब है 8 y माइनस 3, इस तरीके से अब इसको आपको इसका आंसर लाना है, तो क्या करोगे? आप मैच करने की कोशिश करो कौन सा फॉर्मूला से मिल-जुल रहा है। देख रहे बीच में माइनस है, 2 टर्म्स भी है। बीच में माइनस है, 2 टर्म्स है, तो हम समझ गए कि प्लस होल स्क्वायर भी है, ब्रैकेट भी दिया है, तो मैं समझ गया। मैं समझ गया ये जो कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ होने वाला है, a माइनस b का होल स्क्वायर यूज़ होने वाला है। हाँ, कभी-कभी ये भी हो सकता है, अच्छा पहले इसको कर देता हूँ, उसके बाद वो घटना बता सकते हैं, क्या हुआ? हम मेरा पता यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस समझ में आ रहा है, तो हमको समझ में आ गया कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ होने वाला है। सिंपल सा फ़ॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर यूज़ करते, तो इसको करते हैं। तो पहले इस फ़ॉर्मूला के हिसाब से मैं अगर लिखूँगा, तो फ़ॉर्मूला क्या है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना? ये तो अब इसका मतलब ए के घर में अगर देखेंगे तो 8y, आपको क्या दिख रहा है? तो समझ में आ रहा है ना? यानी कि ए की जगह में 8y है और बी की जगह में 3 है, क्लियर? अब जहां ए है वहां पर आप क्या कर दो? 8 लिख दो, 8y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह हो गया 8y इंटू बी, कितना हो गया? 3 प्लस 3 का स्क्वायर, हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉर्मल 8 का हो गया 64, वाई स्क्वायर हो गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 8 का क्या हो गया? 64 वाई स्क्वायर माइनस 16, 16 का था 48 वाई प्लस 9, बस कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूला साथ। क्या आपने फॉर्मूला बनाना सीखे? हाँ, एक और चीज़, हर समय 2 टर्म नहीं भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। जैसे 2x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से यहाँ पर होल स्क्वायर दे दिया है। तब आप कैसे कर सकते हैं? इसको भी इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, बस 2 जन को क्या मान लेना पड़ेगा? 1 जन मान लेना पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो ये फॉर्मूला को समझ में आया, इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं समझ में आया। तो 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट क्या करना? कमेंट करना। करोगे? हाँ सर, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 9z माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक हो गया 3z प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए तो चाहिए। ओके, ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप ओके।